दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा की बात करें तो स्टॉक ने आज 200 को क्रॉस कर लिया है और काफ़ी कम समय में लोगों के पैसे इसने डबल किए। जो बात मैं लगातार कह रहा था कि जल्द ही ये 200 को क्रॉस करेगा, बिल्कुल वो हो चुका है। अब यहाँ से आगे की क्या रणनीति है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मैनेजमेंट क्या फैसला किया है, अपने बिजनेस को किस तरह से वो आगे लेके जाने वाले, इसको लेकर भी जो रणनीति है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आखिर इतनी शानदार तेजी क्यों बन पा रही है, क्योंकि स्टॉक तो 32 रुपीज़ में आईपीओ के माध्यम से आया था बाजार में, लेकिन यह 32 रुपीज़ का जो स्टॉक है बहुत ही कम समय 200 तक पहुंच चुका है। ऐसे में और कितनी इसमें दौड़ बाकी है और यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है स्टॉक को लेकर, वो समझने की कोशिश करेंगे। आखिर बाजार की क्या रणनीति है। आज वैसे सरकारी बैंक बहुत ज़बरदस्त दौड़ रहे हैं, सभी सरकारी स्टॉक है वो कमाल कर रहे हैं, वॉल्यूम टॉपर बने हुए हैं। तो तेज़ी के पीछे की वजह भी समझेंगे और बाजार की रणनीति को जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात कर ले तो इस समय लगभग 11 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 72,154 के स्तर पर है, जहाँ पे 69 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.096% अप पर है BSE सेंसेक्स। अब जो सबसे बड़ी बात है कि आज बाजार की शुरुआत जो है आप देखें तो पॉजिटिव हुई थी, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे कुछ दबाव देखने को भी मिला। बाजार गिरावट के साथ थोड़ा सा ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया और इस समय बाजार फिर से थोड़ा सा संभला है, लेकिन बड़ी तेजी बन नहीं पा रही। बाजार की डायरेक्शन दोनों तरफ की दिखाई दे रही है और BSE फाइनेंशियल सर्विस में तो गिरावट है। 10,185 के स्तर पे 0.21% की गिरावट है, यानी आज फाइनेंशियल सेक्टर दबाव में दिखाई दे रहा है। और ऐसे में अगर आप देखें तो लगातार दौड़ने वाला अपर सर्किट में जो इरडा है उसमें हो सकता है कि लोअर सर्किट भी लगे, लेकिन अभी फिर जिस तरह से खरीदारी बढ़ रही है अभी स्टॉक थोड़ा और ऊपर जा सकता है। अब आप ये देख ही सकते हो, स्टॉक की शुरुआत हुई 203 पर, तो पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में अगर आप देखें तो 201 का लो भी बना और निचले लेवल से खरीदारी करने को मिली। जो हाई है वो 204 का है, यानी 5% का अपर सर्किट लग गया। अब ये आप देख ही सकते हो कि 10 जनवरी को स्टॉक 102 के आसपास था, आज 204 पे पहुंच गया, यानी बिल्कुल डबल हो चुका है और वो भी 25 दिन में। बहुत ही कम समय में इसने आपके इन्वेस्टमेंट को डबल कर दिया है। लगातार दौड़ रहा है और जब 100 के आसपास आया था, 100 को क्रॉस किया, तब भी मैंने कहा था कि अब यहाँ से एक नई तेजी की शुरुआत होगी, क्योंकि स्टॉक ने 100 को देखे तो अच्छे से क्रॉस कर लिया है और उस पर मेंटेन भी है स्टॉक। तो देख सकते हो कि काफ़ी कम समय आपका इन्वेस्टमेंट इसने डबल कर लिया है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 29 जनवरी को स्टॉक 178 के आसपास था, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। 30 जनवरी की बात करें तो क्लोजिंग 173 के आसपास रही, जहाँ पे 2.9% की गिरावट हुई, यानी प्रॉफिट बुकिंग आई। लेकिन 31 जनवरी को देखें तो स्टॉक आ गया 181 के आसपास, जहाँ पे 5% का फिर से अपर सर्किट लगा। 1 फरवरी की बात करें क्लोजिंग 185 के आसपास, जहाँ पे 2.2% की तेजी बनी। लेकिन 2 फरवरी की बात करें क्लोजिंग 195 के आसपास रही, जहाँ पे फिर से 5% का अपर सर्किट लगा और आज फिर से 5% का अपर सर्किट लगा, यानी लगातार 5% के अपर सर्किट में स्टॉक दौड़ रहा है। और आज सुबह सुबह ही अपर सर्किट लगा, इसलिए वॉल्यूम कम है। पिछले 1 महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज सुबह सुबह 1 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, सर्किट लगने के बावजूद भी। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 201 इंट्राडे का लो, लेकिन हाई 204 का, जो एक फ्रेश हाई बना है, बिल्कुल एक नया इतिहास रचा है स्टॉक ने। 52 वीक का लो यानी 32 जो आईपीओ प्राइस दी थी सरकार ने 204, आज हो चुका है 32 रुपये का शेयर 204 पे पहुंच चुका है। और इसकी लिस्टिंग 50 में हुई थी, उस हिसाब से भी देखें तो जो रिटर्न है वो 4 गुना हो चुका है। जिसने लिस्टिंग के बाद बाजार से शेयर उठाए थे उसको भी अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो 4 गुना से ज़्यादा होता है वो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देख ही सकते हो कि 32 रुपये से 200 का जो इसने सफ़र तय किया, उसको ये 47 ट्रेडिंग सेशन में ही इसने ये कमाल किया है और आईपीओ प्राइस से 6 गुना स्टॉक हो चुका है। अब यहाँ पे इसके चार्ट पैटर्न के हिसाब से तो इसका जो RSI है वो RSI 88 के आसपास दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से देखो तो स्टॉक इस समय ओवरबॉट जोन में दिखाई दे रहा है और कह सकते हैं कि स्टॉक वैसे भी दौड़ा काफ़ी, तो ओवरबॉट जोन में आना ही है। अब इसके आईपीओ में जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात थी कि ये आईपीओ तो 38.8 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन इसमें जो रिटेल पोर्शन भरा था वो मात्र 7.7% ही था, यानी रिटेल इन्वेस्टर ने इतनी खास रुचि इसमें नहीं दिखाई थी। और इसके पीछे वजह थी IRFC।
IRFC में लोगों को जिस तरह से नुकसान होता है उससे लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे स्टॉक के ऊपर, और इस वजह से उन्होंने इतना खास इसको नहीं सब्सक्राइब किया। लेकिन आप देख सकते हो कि इस स्टॉक ने लोगों को मालामाल कर दिया है। सबसे जो बड़ी बात है कि दिसंबर क्वार्टर के दौरान देखें तो इरेडा का जो टोटल रिपोर्टेड जो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एसेट अंडर मैनेजमेंट का, वो 33.5% की ग्रोथ दिखा रहा है। और जो NPA उसमें भी कमी आई है। 3.13% का जो NPA था सितंबर क्वार्टर के दौरान, वो दिसंबर में गिर के 2.9% के आसपास है। यानी लगातार जो बैड लोन है कंपनी का वो कम हो रहा है, कंपनी का रिस्क कम हो रहा है, यानी कंपनी वो मजबूती से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। जबकि 70% इनका पोर्टफोलियो प्राइवेट प्लेयर का है। करीब 15 म्यूचुअल फंड इसमें खरीदारी कर चुके हैं और उनकी 2.87% की स्टेक है दिसंबर क्वार्टर के हिसाब से। गवर्नमेंट की यहाँ पे फिलहाल 75% की स्टेक है। अब ये जो तेजी बनी इसके पीछे वजह सरकार की तरफ से जो 1 करोड़ घरों के ऊपर जो सोलर रूफटॉप लगाने की योजना लाई गई है, जिसमें 300 घरों को फ्री यूनिट बिजली बांटी जाएगी। वैसे तो देखें तो फ्री बिजली की वजह से बहुत सारी राज्यों की जो बिजली बोर्ड है वो दिवालिया होने के कगार पर है। लेकिन सरकार ने जो ये नया मॉडल पेश किया है, इससे जो डिस्कॉम है उनको नुकसान नहीं होगा, उनको रिस्क कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट ये होगा कि उनको सफिशिएंट रूप से जो बिजली है वो सुलभ रूप से पहुंचा पाएंगे। और ये 1 करोड़ घरों में जो सोलर रूफ लगाए जाएंगे, जो बिजली बचेगी वो सारी की सारी डिस्कॉम को मिलने वाली है, और वो भी कम खर्च में और सस्ते में मिल पाएगी। तो उनके लिए फ़ायदेमंद सौदा होगा ये फ्री बिजली 300 यूनिट देने के बावजूद भी ये जो इन घरों को दी जाएगी। तो कुल मिला के इस बजट के बाद में देखें तो ब्रोकरेज हाउस भी काफ़ी बुलिश है। और एक्सिस सिक्योरिटीज का कहना है कि रिन्यूएबल एनर्जी के कैपिटल एक्सपेंडिचर, ग्रीन इंसेंटिव और दूसरे और इंसेंटिव सोलर मॉड्यूल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन लिंक स्कीम यानी PLI स्कीम की जो सरकार की तरफ से अलग अलग जो घोषणा हो उसका फ़ायदा इस सेक्टर को हो सकता है, जिससे आने वाले समय इसमें एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है। वैसे अगर आप देखें तो GCL ब्रोकिंग बहुत ज़्यादा इसको बुलिश है और उन्होंने इसमें खरीदारी की सलाह दी है। वैभव कौशिक ने कहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन के ऊपर जो 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाने का जो अनाउंसमेंट हुआ है, इससे इरेडा के रेवेन्यू बढ़ाने में मदद मिलेगी, रेवेन्यू बढ़ सकता है और आने वाले समय इसकी प्राइस 240 हो सकती है। तो 139 के टारगेट के साथ उन्होंने खरीदारी की सलाह दी थी और अब देखें तो यहाँ पे 240 यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि स्टॉक 204 पे पहुँच चुका है। तो यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी की सलाह थी। अब दूसरी जो बड़ी अपडेट ये भी है कि इरेडा अपने बिजनेस को लेकर नई रणनीति बना रहे हैं और इसीलिए इन्होंने BCG के साथ में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। इन दोनों का जो कोलैबोरेशन है अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करेंगे, किस तरह से रिटेल सेगमेंट में कंपनी कारोबार को आगे बढ़ाएगी, साथ में कॉस्ट कटिंग किस तरह से की जाए, यानी जो खर्च है उसको कम किया जाए, उसके लिए ये दोनों ने मिलकर यहाँ पे कोलैबोरेशन किया। और इसी के लिए 2 फरवरी को गुरुग्राम में देखें तो एक यहाँ पे मीटिंग हुई है, जिसके दौरान इन्होंने अपने नॉलेज पार्टनर जो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है BCG के साथ में मीटिंग में सारे डिस्कस किए पॉइंट, किस तरह से आने वाले समय अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए, साथ में नए क्लाइंट जोड़े जाए और अपना जो फंड यूटिलाइजेशन है उसमें कॉस्ट कटिंग की जाए। इन सब के ऊपर बातचीत हुई है। कुल मिला के नई रणनीति के तहत कंपनी आगे बढ़ रही है और इसीलिए अपना जो NPA किस तरह से और कम करना है और नए कस्टमर को जोड़ना है, ये सारी बातें तय हुई है। इससे लग रहा है कि आने वाले समय इसमें एक शानदार तेज़ी बनने वाली है। यहाँ पे जो CMD है प्रदीप कुमार दास, उनका कहना है कि यह स्ट्रेटेजिक जो मीटिंग हमारी हुई है जिससे हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आने वाले समय हम अपने बिजनेस को लेकर तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। जो भी हमारे में कमियां वो यहाँ पे उजागर होगी और उसको हम दुरुस्त करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कुल मिला के इरेडा में तेज़ी की संभावना आगे भी जारी रहेगी। सबसे जो बड़ी बात है इसका बिजनेस जो लगातार बढ़ रहा है। दिसंबर 2022 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 869 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में 1253 करोड़ तक पहुँच गया और लगातार हर क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़ रहा है और वैसे ही प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। दिसंबर 2022 में जहाँ पे 201 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में 336 करोड़ तक पहुंच गया है। लगातार हर क्वार्टर में आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये आंकड़े उत्साहवर्धक है जो इशारा करे कि ये कंपनी कमाल कर सकती है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 87% बाई की कॉल है, 13% सेल की कॉल है। लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान पॉजिटिव बना हुआ है। अब एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है 189 का पहला सपोर्ट है, टूटा तो 183 तक स्टॉक जा सकता है। गिरावट और हुई तो 180 तक जाने की संभावना है। पॉजिटिव माहौल बना तो 197 का फर्स्ट रेजिस्टेंस ये ब्रेक हो चुका है। सेकंड रेजिस्टेंस 200 का, इसको भी ब्रेक कर लिया है। तीसरा रेजिस्टेंस 206 का है तो 204 तक स्टॉक जा चुका है, तीसरे रेजिस्टेंस के आसपास है। अब यहाँ पे आप देखें दोनों तरफ का रुझान है। जिस तरह से बाजार में गिरावट का माहौल है, हो सकता है कि यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग आए, काफ़ी ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न मिल रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग में लोअर सर्किट लग सकते हैं। ऐसे में अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है या मिड टर्म इन्वेस्टर, तो आपके पैसे अगर डबल हो रहे तो कम से कम अब अपने आधे शेयर बेच के एक बार प्रॉफिट बुक कर ले।
अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसमें बने रहिए, स्टॉक और लंबी रेस का घोड़ा बहुत आगे तक जाने वाला है और आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-3 सालों में ये 500 का टारगेट टच कर सकता है। तो दाव आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके ही लगाना चाहिए इस स्टॉक के अंदर। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।